Good morning students, welcome in your computer class. Today I will teach you binary digits, the computer language. आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज में वर्क करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे, वो उन्हें किस लैंग्वेज में रीड करता है और आपको किस लैंग्वेज में उसका रिजल्ट देता है। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं और वो क्या वर्क करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ बाइनरी डिजिट। All data and instructions inside a computer get stored and processed as numbers. कंप्यूटर में जो भी डेटा आप या जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं वो कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होती है, एज ए नंबर स्टोर होती हैं। आपने कंप्यूटर में कुछ भी वर्क दिया हो, ठीक है, आपने अपने कीबोर्ड की हेल्प से कुछ लेटर टाइप किए हो, आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए हो कि आपको 5+2 का एडिशन करना है, या फिर आपने कंप्यूटर को कुछ ड्राइंग या जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो, आप जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में देते हो या आप जो भी डेटा स्टोर रखते हो अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसे एज ए नंबर अपने पास स्टोर रखता है। ओके, कंप्यूटर यूज ओनली 2 डिजिट्स, लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कहाँ तक होते हैं, 0 to 10, है ना। 0 to 10 मतलब 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स में से जो कंप्यूटर होता है वो ओनली 2 डिजिट्स का यूज करता है, और वो 2 डिजिट कौन सी है, 0 and 1। ओके स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर होता है वो ओनली 2 डिजिट्स का यूज करता है, और वो जो 2 डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 0 and 1। सो 0 and 1 कौन से जो डिजिट है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट क्या होती है, कंप्यूटर यूज्ड ओनली 2 डिजिट 0 and 1 एंड दिस इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। बिट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अब जो बाइनरी डिजिट होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बिट्स के नाम से जानते हैं। जो बिट्स होती हैं वो बाइनरी डिजिट की सबसे शॉर्ट फॉर्म होती है। All sorts of informations from pictures and videos to word and the sounds can be stored as pattern made of these 2 digits। आपने अपनी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, या कुछ भी कंप्यूटर में डाला है, इंस्ट्रक्शन दिया है अपने कंप्यूटर को, वो ओनली 0 and 1 के रूप में कंप्यूटर अपने पास स्टोर करता है, और ये एक पैटर्न में चलता है, ठीक है। आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में ए लेटर टाइप किया है। अब ए लेटर के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो एक पैटर्न में होती है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो ये लैंग्वेज है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये एक जो लेटर है उस ए अल्फ़ाबेट के लिए अलग पैटर्न होता है, बी अल्फ़ाबेट के लिए अलग पैटर्न होता है। सो जो कंप्यूटर होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अपना एक पैटर्न बना के रखता है। कौन से नंबर से, 0 and 1 नंबर से। और ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं, इन्हीं के हेल्प से जो कंप्यूटर होता है हमारे डेटा एंड इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखता है एक पैटर्न के रूप में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी बाइनरी डिजिट कि कंप्यूटर जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस को, हमारे डेटास को, हमारे इंफॉर्मेशन को जो स्टोर रखता है वो 0 and 1 के रूप में स्टोर रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर मेमोरी। आपने कुछ भी लर्न किया है वो कहाँ सेव रहता है, आपकी मेमोरी में, आपके ब्रेन में सेव रहता है, ठीक है ना। तो सेम अगर आपने कंप्यूटर को इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वर्क जो करने के लिए दिया है, वो कंप्यूटर में कहाँ सेव होता है, उसकी मेमोरी में सेव होता है। सो लेट्स स्टार्ट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। The place where all the data and informations are stored in computer is called memory of the computer। जितने भी डेटाज एंड इंफॉर्मेशंस हैं वो कंप्यूटर में जिस प्लेस पे स्टोर होते हैं उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास 2 टाइप की मेमोरी होती है। कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है।
अब जो प्राइमरी मेमोरी है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो जो डेटास की अमाउंट होती है उसे अपने पास स्टोर रखती हैं और जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? रैम एंड रोम। आपने सभी ने रैम एंड रोम का नाम सुना है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। जो रैम एंड रोम होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो रैम क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम क्या काम करता है? इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब कंप्यूटर ऑन रहता है रैम सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए आपके इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखता है। जैसे ही लाइट जाती है आपकी सारी इंफॉर्मेशंस उड़ जाएगी, आपके कंप्यूटर में सेव नहीं रहेगी। तो जो रैम होता है वो तब तक ही आपके इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखता है अपनी मेमोरी में जब तक आपका कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वॉलेटाइल मेमोरी। जो रैम है उसका सेकेंड नेम होता है वॉलेटाइल मेमोरी। वाई? बिकॉज जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो उसके बाद में आपके जो डेटाज हैं वो एज इट इज़ नहीं रहते हैं, वो कंप्यूटर की जो रैम मेमोरी है वो उसे खो देती है, वो उसके पास सेव नहीं रहते हैं। रोम इज रेफर्ड एज रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। It usually store various programs and instructions needed to run those programs. Those programs tell the computer how to work. जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा जो अपने पास स्टोर रखती हैं वो कंप्यूटर को सिखाती है कि कैसे उसे काम करना है। कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप का जो वर्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से करना होता है। तो ये थी रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। ठीक है, तो कंप्यूटर की कितने टाइप की मेमोरी होती है? 2 टाइप्स की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो है रैम एंड रोम। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी वो होती हैं जब प्राइमरी मेमोरी आप अगर कोई चीज़ प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं रखकर आपको अलग से भी अपने जो डेटाज एंड इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास स्टोर चाहिए, तो आप उसके लिए कौन सी मेमोरी यूज़ करते हो? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हो। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक पेन ड्राइव, CD, DVD, है ना। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ में लिए जाते हैं। अब आपने अगर अपनी पेन ड्राइव में कुछ स्टोर किया है, आपने उसे कंप्यूटर में डाला, तो आपको जितनी देर आपको यूज़ में लेना है आप उसे कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, लेकिन जब आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया है लेकिन आपका वो डेटा आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, तो आप उसे कभी भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? समटाइम्स देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट इज कैन नॉट बी सेव्ड ऑन द प्राइमरी स्टोरेज। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज में सेव नहीं रह पाती है, तो आपको कौन सी मेमोरी का यूज़ करना होता है? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करना होता है, जिससे आप उसे फिर कभी भी यूज़ में ले पाए। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।